तो टर्म डी ग्रोथ रिफर्स टू एन इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यूरिंग विच द इकोनॉमिक वेल्थ प्रोड्यूस डज नॉट इंक्रीज और इवन डिक्रीज। देखो, हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा जो सोच है वो क्या है, हम ये सोचते हैं कि जो ग्रोथ है या तो वो जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो यहां कहेंगे कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ या बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज अगर कंटिन्यूअस हुआ तो कहेंगे रिसेशन आ गया। लेकिन जब डी ग्रोथ की बात करते हो तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारा इकोनॉमिक वेल्थ से लेना देना नहीं। इकोनॉमिक वेल्थ कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ ये इसमें कंसिडरेशन में नहीं होता। लेकिन क्या कंसिडरेशन में होता है, इससे रिलेटेड है कि हम अवेयर हों, हम ये जाने कि पृथ्वी के अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेस है और हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेस का सही से इस्तेमाल करना है, और हमें इसको करने के लिए जो ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अपने प्लेनेट के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डी ग्रोथ है, अगर आप डी ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक करने की कोशिश करो तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डी ग्रोथ को, तो आप इसको लिंक भी कर सकते हो। तो यहां पे सिंपल सा जो कंसेप्ट साफ साफ कह रहा है कि आप ये मानो कि देखो जो रिसोर्सेस है वो आपके लिमिटेड है। दूसरा, अगर आपके रिसोर्सेस लिमिटेड है तो जो आपका ग्लोबल प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो आप ग्लोबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहे हो उसके रिडक्शन पर फोकस करना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। अगर आप अभी सारे रिसोर्सेस यूज कर लोगे तो फ्यूचर में कुछ बचेगा नहीं और आपको अपने प्लेनेट को भी प्रिजर्व करना है। सो तो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है डी ग्रोथ की, ये साफ साफ कहती है कि हर एक लेवल पे आपको बैलेंस करके चलना है। और सबसे जरूरी हाईलाइट किया गया है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ डिस्पैरिटी। अगर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, तो उस डिस्पैरिटी को दूर कर रहा। अब डेवलप्ड देशों ने सब चीजों के जो है फायदे उठा लिए, हर मतलब वहां मैक्सिमम लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं। अब डेवलपिंग देश के लोग भी उन सुविधाओं का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं, तो उनको कहते नहीं, तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे पॉल्यूशन होगा, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, आप उनको ऐसा बोल दो। तो ये नहीं है, आपको क्या करना है, यू हैव टू रीएडजस्ट द डिस्पैरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो इनके बीच में, इन देशों के बीच में एग्जिस्ट करती है उसको दूर करना है। जैसे पुअर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी अलाउ करना चाहिए टू एक्सपीरियंस रीजनेबल लेवल का जो डेवलपमेंट है वो उसको एक्सपीरियंस करें, और जो रिच कंट्रीज हैं उनको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, वो अलग बात है। उसके बाद फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम हैविंग बेसिक हाइजीनिक कंडीशन टू एजुकेशन, ये सारी सुविधाएं मिले, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, लेटेस्ट जो आपके है ना, दूसरे जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी ये सब चीजें, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज, ये हर चीज को ऑलरेडी डेवलप्ड देशों ने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों के जो है मजे डेवलपिंग देशों को भी मिलने चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। तो देखो, तो आइडिया ऑफ डी ग्रोथ ये बहुत वाइडर स्केल में है। तो आप इस चीज का, इस कंसेप्ट का यूज बहुत जगहों पे कर सकते हो। एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, इंक्लूसिव या कंट्रीज के डिस्पैरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो बहुत जगहों पे इस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी पर बेस्ड आपका थोड़ा सा ये स्टडी पब्लिश हुई है नेचर कम्युनिकेशन नाम से, फोकस ऑन ग्लोबल ग्रोथ। उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने कंपेयर किया है कि जो हम ग्लोबल ग्रोथ जो है फॉलो कर रहे हैं और डी ग्रोथ सिनारियो, दोनों को कंपेयर करके अपने व्यू पॉइंट रखे हैं। तो यहां पे इतना सही आर्टिकल आपका आया है। तो ग्लोबल ग्रोथ और डी ग्रोथ, ये दो सिचुएशन, तो जिस तरीके का हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, ग्रोथ का मॉडल है, तो उस पर जब आप कुछ लिखते हो तो आप डी ग्रोथ के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। तो डी ग्रोथ जब आप मेंशन करो तो एक दो लाइन जरूर से लिखो, जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें से एक दो लाइन जो इसके क्रक्स को डिफाइन करे, उस दो लाइन को जरूर से मेंशन करो। तो ग्लोबल ग्रोथ और डी ग्रोथ दोनों को कंपेयर हमेशा किया जा सकता है। और अभी क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन हम फोकस कर रहे हैं, तो हमें शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स द डी ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है।